हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक बेहद ही इंटरेस्टिंग है एंड नॉलेजेबल है। दोस्तों, आज मेरा टॉपिक है कि क्लास 12th में कौन से हिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो हर बार बोर्ड की तरफ से रिपीट होते हैं, और वो इस साल 2024 में जो इतिहास है, हिस्ट्री है कक्षा 12 में, उसके लिए बेहद ही इंटरेस्टिंग है एंड वेरी इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, चलिए वीडियो को देरी ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल से जुड़ने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फुल वॉच करें एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड प्यारा सा कोई भी कमेंट जरूर करना। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, चलते हैं। तो दोस्तों, ये हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हर बार बोर्ड की तरफ से रिपीट होते हैं, और ये 25 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो इन्हीं में से हर साल क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हिस्ट्री में क्लास 12 में। तो दोस्तों, चलते हैं। अपनी कॉपी और पेन उठा लीजिए, कहीं पर नोट करना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये हर बार बोर्ड की तरफ से रिपीट हो एंड कहीं पर भी इतनी आसानी से मिलते नहीं हैं। तो दोस्तों, फटाफट नोट करते रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, बढ़ते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन कौन सा है आपका? पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? यानी अर्थशास्त्र का लेखक कौन था, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखी है, उनका लेखक कौन है? तो यहाँ पर कौटिल्य। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर आपको 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिनमें से आपको सही आंसर चूज़ करके वहाँ पे आपको लिखना होता है। तो दोस्तों, इस कन्फ्यूजन में आप मत रहिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का लेखक कौन है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है कौटिल्य। यहाँ पर एक चाणक्य भी होता है। अगर आप चाणक्य लिखते हैं या कौटिल्य लिखते हैं, दोनों एक ही हैं, तो दोनों अलग अलग नाम हैं। इसलिए दोस्तों, आप कंफ्यूज मत होइएगा। कौटिल्य या चाणक्य दोनों में से एक नाम आप वहाँ पे लिख दीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हमने लिखा है कौटिल्य, आप कौटिल्य भी लिख सकते हैं। दूसरा है हमारा प्रश्न, इंडिका के लेखक कौन थे? इंडिका के लेखक कौन थे? मेगस्थनीज। कौन थे? मेगस्थनीज। दोस्तों, लास्ट में आप लोगों को मैं ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ कि जिसे आप सुनकर, जिसे आप समझकर, अगर आप ये क्वेश्चंस ना याद करें, आपको कोई भी क्वेश्चंस ना आते हो, तो आप वहाँ पर आंसर कैसे लिखेंगे दोस्तों। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, आपको मैं पूरा इससे जो भी डाउट है, जो भी कन्फ्यूजन है आपका, सारा मैं कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा दोस्तों। बने रहिए मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों, तीसरा हमारा क्वेश्चन कौन सा है? तीसरा क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? यानी बुद्ध का जो जन्म है कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। ये पिछली बार बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुआ था दोस्तों। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। तो यहाँ पर दोस्तों, अब यहाँ पर चौथा है, जैन धर्म में वर्धमान सहित कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? मतलब जैन धर्म जो होता है, जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। तो उसमें जैन धर्म में वर्धमान में सहित कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? जैसे यहाँ हिंदू धर्म में होता है कि कितने अवतार हुए हैं, ऐसा ही वहाँ जैन धर्म में जो होता है, कितने तीर्थंकर हुए हैं महावीर स्वामी को मिला करके। तो वहाँ कितने हुए तीर्थंकर? 24। तो यहाँ पाँचवा है, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? यानी जो खालसा पंथ है, जो हमारे यहाँ पंजाब में ज़्यादातर, पंजाब वाले जो होते हैं मेरे भाई लोग, मतलब कि जो पंजाबी जो लोग होते हैं, उन्हीं का यहाँ क्वेश्चन है। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? यानी खालसा पंथ के जो संस्थापक हैं वो कौन हैं? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो थे, खालसा पंथ के संस्थापक माने जाते हैं और थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? 2 लोगों ने की थी। किसने की थी? यहाँ पर हरियर एवं बुक्का ने की थी। हरियर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी दोस्तों। यहाँ पर हमारा 7वां प्रश्न है, शाहजहाँ सिंहासन पर कब बैठा? यानी शाहजहाँ जो था सिंहासन पर कब बैठा था? किस ईस्वी में बैठा था? तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही, इसका जवाब है सही, 1628 ईस्वी में बैठा था। शाहजहाँ जो था सिंहासन पर 1628 ईस्वी में बैठा था। तो दोस्तों, इतना क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अगला है हमारा 8वां, साइमन कमीशन भारत कब आया? जो साइमन कमीशन है वह भारत में कब आया था? दोस्तों, इसका सही आंसर है वर्ष 1928 ईस्वी में।
यानी साइमन कमीशन भारत कब आया था? वर्ष 1928 ईस्वी में भारत आया था। यहाँ पर प्रश्न 9 है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? जो महात्मा गांधी थे वो असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट किया था, कब आरंभ किया था? वर्ष 1920 ईस्वी में। दोस्तों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पर प्रश्न 10वां है दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? यानी जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है वह कब आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर है वर्ष 1930 में। वर्ष 1930 में। दोस्तों लिखते रहिए, ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बेहद ही नॉलेजेबल हैं एंड बहुत ही हेल्पफुल हैं दोस्तों। तो कहीं पर आप नोट करते रहिए। यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? वर्ष 1931 में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था 1931 में। दोस्तों यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ? यानी भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ, मतलब कब स्टार्ट किया गया था? तो यहाँ पर अगस्त 1942 में। यहाँ पे डेट नहीं दी गई है लेकिन सन यहाँ पे दिया गया है दोस्तों कि अगस्त 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था, आरंभ किया गया था। महात्मा गांधी को किसने सर्वप्रथम, दोस्तों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पिछली बार पूछा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पिछली बार पेपर में पूछा गया था हिस्ट्री के। तो महात्मा गांधी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? यानी महात्मा गांधी को सर्वप्रथम यानी पहली बार राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो यहाँ पर इनका नाम है सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। दोस्तों इतना क्लियर हुआ दोस्तों। अब यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 14, सूरत में कांग्रेस में विभाजन कब हुआ? यानी सूरत में जो है कांग्रेस में विभाजन कब हुआ था? वर्ष 1907 ईस्वी में जो है कांग्रेस में विभाजन हुआ था सूरत में। प्रश्न नंबर 15 है, रामकिशन मिशन के संस्थापक थे, यानी रामकिशन मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। रामकिशन मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। सहायक प्रश्न नंबर 16 है, सहायक संधि का संबंध किससे है? सहायक संधि का संबंध किससे है? वेलेजली। किससे संबंध है? वेलेजली। दोस्तों वहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे जिसमें से यानी आप इनको लिखते रहिए, यानी आप एक बार इसको पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 10 बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे, जैसे कि वहाँ पर आपको ढूंढने में पहचानने में आसानी रहेगी दोस्तों। तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट आंसर ही लिखा है, वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 17वां है, भारत का पहला वायसराय कौन था? यानी भारत का पहला वायसराय कौन था? तो यहाँ पर है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, जो भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। दोस्तों यहाँ प्रश्न नंबर 18वां है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? यानी पानीपत का जो है प्रथम युद्ध, सबसे पहला युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर है 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 ईस्वी में। यहाँ पर दोस्तों ये रज्जनामा। प्रश्न नंबर 19वां है, रज्जनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? दोस्तों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये भी पिछली बार पूछा गया था। रज्जनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? महाभारत का। दोस्तों किसका है? महाभारत का फारसी अनुवाद है रज्जनामा। तो दोस्तों यहाँ पर 20वां है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? यानी जो है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 1565 ईस्वी में। यानी तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी में दोस्तों। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे प्रश्न नंबर 21वां है, बांसबन्ना के अनुयायी कहे जाते थे। यानी जो बांसबन्ना है के अनुयायी कहे जाते थे लिंगायत। क्या कहे जाते थे? लिंगायत। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 22वां है, बौद्ध धर्म का प्रचारक था। जैसे यहाँ हिंदू धर्म का कोई प्रचारक होता है, यानी प्रचार करे, उस धर्म का जो है प्रचार करे, प्रचार प्रसार करे, वो प्रचारक कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर यानी बौद्ध धर्म का प्रचारक था, यानी बौद्ध धर्म का जो है प्रचारक कौन माना जाता है अभी भी? तो यहाँ पर गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म के प्रचारक गौतम बुद्ध माने जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न नंबर 23वां है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध की माँ जो है किस वंश से संबंधित थी? तो इसका सही राइट आंसर है यहाँ पर शाक्य वंश।
यहाँ पर इसका सही उत्तर है शाक्य वंश। दोस्तों यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है। शाक्य वंश से संबंधित थी गौतम बुद्ध की माँ। तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न नंबर 24 है, महाभारत के रचयिता कौन है? जो महाभारत काव्य है, महाकाव्य माना जाता है, तो महाभारत के रचयिता कौन है? भाई कि कोई अगर बुक कोई लिखता है, कोई किताब लिखता है तो उसके रचयिता जरूर होते हैं, तभी वो रचना मानी जाती है। तो यहाँ पर जो है महाभारत ग्रंथ के जो हैं रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर है व्यास। महाभारत के रचयिता कौन है? व्यास। तो यहाँ पर ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा गया था 2022 में, ये पूछा गया था। महाभारत के सभी श्लोकों का वर्णन किस भाषा में किया गया है? महाभारत के सभी श्लोकों का वर्णन किस भाषा में किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है संस्कृत में किया गया है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह 21, 22 और 20 में भी पूछा गया था। यानी पेपर के जो कोड वो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। इस प्रकार से जो है क्वेश्चंस आगे पीछे हो जाते हैं या चेंज हल्के हो जाते हैं। तो उसमें आप ये कहेंगे कि नहीं पिछली बार तो मैंने 2020 में 22 में हमने देखा था कि ये तो नहीं था, लेकिन उसमें जो है आपको बता दूं कि वहाँ पे क्वेश्चन जो कोड होता है पेपर का तो वो चेंज रहता है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन आगे पीछे हो जाते हैं या फिर चेंज होते हैं कि आपके पास कोई भी किस कोड का आपके पास क्वेश्चन पेपर पहुंचा है या हमारे पास किस कोड का क्वेश्चन पेपर पहुंचा है, तो उससे जो है प्रश्न जो है आगे पीछे हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो दोस्तों शायद अब की बार ये आ जाएं। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए जो क्लास 12th में आर्ट साइड से पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री उनका सब्जेक्ट है। दोस्तों ये आप कहीं पर लिख लीजिएगा। आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा यह जानकारी आपको दी हुई आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हिस्ट्री में वो कौन से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर बार बोर्ड परीक्षा में रिपीट होते हैं या वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो दोस्तों 100% उनका चांस है आने के लिए। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं इस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं जल्द से जल्द, तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करिए और हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पर भी जल्दी से जल्दी वीडियो बनाएं। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।